रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर नंबर 1 का 10th का है। चैप्टर नंबर 1 लंग्स के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे हवा जो हमारी बॉडी में जाती है। सबसे पहले नेज़ल कैविटी, फिर नोस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, दैन फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया में जाती है, फिर ब्रोनकाई में, फिर ब्रोनक्यूल्स में, फिर एल्वियोलर डक्ट में जाती है और एंड पे हमारे पास एक इस तरह पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद था। ठीक है जी, थैले की तरह, अंगूर की तरह एक स्ट्रक्चर मौजूद था जिसको हमने क्या नाम दिया था, एल्वियोलाई का नाम दिया था। यहाँ पे एक्चुअल में जाके क्या हुई थी, गैसेस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म हुई थी। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एल्वियोलाई, क्योंकि ये वो जगह है जो एक्चुअल में फंक्शनल है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म होती है। और हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि हमारी बॉडी में तकरीबन 300 से लेकर 600 मिलियन तक जो है वो क्या मौजूद होते हैं, एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। इसकी वजह क्या होती है, हमें पता है कि हमारी बॉडी के ईच सेल ने, ठीक है, ईच जो सेल होता है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो ट्रिलियन के हिसाब से या मनों के हिसाब से ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है। इस वजह से ढेर सारे एल्वियोलाई जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब लंग्स क्या होता है, यही जो एल्वियोलाई होते हैं एक साइड के, यही आपस में जुड़ते हैं, ये आपस में कंस्टिट्यूट करते हैं और जो चीज़ बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, लंग्स का नाम देते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑल द एल्वियोलाई ऑफ वन साइड कंस्टिट्यूट टू फॉर्म लंग्स। ठीक है जी, हमें पता है कि हमारी बॉडी में कितने लंग्स मौजूद होते हैं जी, 2 लंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होता है और एक कहाँ पे होता है जी, राइट साइड पे जो है वो क्या मौजूद होता है, लंग्स मौजूद होता है। और ये एल्वियोलाई हमने बात की थी लास्ट टाइम, दोनों साइडों पे, दोनों लंग्स में हमारे एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। और एक साइड के एल्वियोलाई मिलते हैं तो एक साइड का लंग बना देते हैं, दूसरी साइड से मिलते हैं तो दूसरी साइड का जो है हमें क्या बना देते हैं, लंग जो है वो बना देते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें कि हमारे पास लंग्स जो हैं वो मौजूद कहाँ पे हैं, लोकेशन की बात करें तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, ये चेस्ट कैविटी होती है। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, या चेस्ट कैविटी को हम क्या बोलते होते हैं, थोरेसिक कैविटी का भी जो है वो नाम देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या मौजूद होते हैं, लंग्स। ये हमारे जो रिब्स हैं, जैसे ही हम चेस्ट कैविटी में जाते हैं, हमारे रिब्स के नीचे ये जो खाली सी जगह मौजूद है, कैविटी मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं चेस्ट कैविटी का या थोरेसिक कैविटी का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं जी, लंग्स मौजूद होते हैं। और कितने मौजूद होते हैं, 2 लंग्स जो है हमारे मौजूद होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे होता है और एक हमारे पास क्या होता है जी, राइट साइड पे लंग्स जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा बाकी डिटेल हम ड्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी डायग्राम बना के देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम लंग्स की बात करें तो हमारे पास एक ये लंग्स मौजूद होता है, ठीक है जी, राइट साइड पे, और ये लेफ़्ट साइड का जो है मैं क्या बना रहा हूँ, छोटा लंग्स जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है जी, हमारे पास हमने बात की कितने लंग्स होते हैं, 2, एक लेफ़्ट साइड पर एक राइट साइड पे। ये बेसिकली हमारे पास जो लंग्स है इसको हम बोलेंगे राइट लंग्स का, और ये क्या बोलेंगे, लेफ़्ट लंग्स का। ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये बेसिकली इस तरह का है, ये वाला राइट साइड पे और ये वाला हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड पे लंग्स जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लेफ़्ट लंग्स है, ये इसके 3 लोब्स होते हैं, सॉरी राइट जो है इसके हमारे पास 3 लोब्स होते हैं या 3 खाने जो है वो होते हैं इस तरह करके। ठीक है जी, यहाँ पे कितने लोब्स होते हैं जी, 3 लोब्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितने होते हैं जी, लेफ़्ट साइड पे 2 लोब्स जो हैं या लोब्स जो हैं क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लोब्स बेसिकली क्या बोलते हैं जी, हैंगिंग पार्ट होता है, हैंगिंग पार्ट ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स का जो लटका हुआ हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, लंग्स का नाम देते हैं। ये बेसिकली ऐसा क्यों होता है, अगर हम कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, कंपोजिशन जब हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा कि लोब्स का फंक्शन क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, हैंगिंग क्यों होता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, एक तो हमें पता लग गया कि ये एल्वियोलाई जो होता है उनके मिलने से बनता है। इसके अलावा इसमें एल्वियोलर डक्ट भी मौजूद होती हैं, ब्रोनकाई भी मौजूद होता है, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एल्वियोलाई भी जो है हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है, सॉरी एल्वियोलर डक्ट भी मौजूद होती है। एक तो एल्वियोलाई होता है, दूसरा ये जो हैंगिंग होता है इसकी 2 रीज़न है। एक तो ये होता है स्पॉन्जी, ठीक है, स्पंज की तरह, दूसरा ये होता है इलास्टिक। किस तरह का होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, और इलास्टिक
इन नेचर की होता है ड्यू टू इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। ये बना हुआ होता है इलास्टिन प्रोटीन की वजह से, जो इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको इलास्टिक का पता होता है जिसको इलास्टिक बोलते हैं। जब हम खींचते हैं तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या होता है, बैक टू पवेलियन की तरह जो है वो चला जाता है, ठीक है जी। ये इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, इस वजह से इलास्टिक होता है। स्पॉन्जी स्पंज की तरह, ठीक है, जिस तरह वो बर्तन साफ़ करने वाले स्पंज होते हैं, स्पंज टिश्यू जो होते हैं उनसे मिलकर जो है ये स्पंजी से टिश्यूज़ इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो है ये इलास्टिक इन नेचर जो है वो होता है। अच्छा, अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड का जो लंग है ये हमारे पास छोटा की होता है। इसकी अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये वाली जो जगह होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंसान का दिल होता है, हार्ट होता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड का जो लंग है ये हमारे पास क्या होता है जी, छोटा होता है, ठीक है। ये तो बात थी हमारे पास लंग्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद होती हैं इसके गिर्द, जो इसकी क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। कंपोजिशन के बाद अगर हम बात करें तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है जी, प्रोटेक्शन की बात करें तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है इसके गिर्द मौजूद होती हैं, जो इसकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इसके अलावा इसके पास जो है एक डायफ्राम होता है इसके नीचे, जो इसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। ये तीनों चीज़ें जो हम देखते हैं, रिब्स कहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह प्रोटेक्शन का काम करते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है, डायफ्राम कहाँ पे मौजूद होता है, फ्लूइड कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये लोब्स वाला एक दफ़ा में मिटा के इसको समझाने की जो हम कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे रिब्स किस तरह मौजूद होती हैं और इनका फंक्शन जो है ये क्या होता है, ठीक है जी। 12 पेयर ऑफ रिब्स की बात की, यानी 12 जोड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 एक साइड पे रिब्स होते हैं और 12 एक साइड पे। यहाँ पे हम रिब्स बना लेते हैं बेसिकली। ये इसके क्या होते हैं, इस तरह करके रिब्स मौजूद होते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये क्या है जी, रिब्स, जो क्या काम करते हैं जी, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब रिब्स के दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये रिब्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, यहाँ पे इस तरह करके क्या होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है, मसल्स मौजूद होते हैं। उन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स का जो है वो क्या करते हैं, नाम देते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स, यानी 12 इस साइड पे, 12 इस साइड पे, और अगर MCQ आए तो टोटल कितने हैं, 24 होते हैं, ठीक है जी, पसलियाँ। और एक साइड पे 12, दूसरे साइड पे भी 12, 24, टोटल 12 पेयर्स हैं। ये याद रखिएगा, MCQ जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना सकता है। इसके सेंटर में जो जगह जो मसल मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरकोस्टल मसल का जो है वो नाम देते हैं। इसके अलावा एक थिक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक डोम शेप सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है इन लंग्स के नीचे, जिसको हम क्या नाम देते हैं जी, डायाफ्रेम का नाम देते हैं। डैट इज़ डायाफ्रेम, ठीक। ये डायाफ्रेम का क्या काम करता है, डायाफ्रेम का एक काम तो ये है कि प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है जी। दूसरा इसका काम ये है कि ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करता है। ब्रीदिंग का प्रोसेस मीन सांस लेना, ठीक है, सांस लेने वाला अमल। सांस लेने वाला अमल यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम इंस्पायरेशन करते हैं, हवा को बॉडी में लेकर जाते हैं, फिर बॉडी से निकालते हैं, तो हमारे रिब्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसी तरह हमारे जो डायफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट भी करता है तो रिलैक्स भी करता है। सो ये ब्रीदिंग के प्रोसेस के अंदर, ये ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर सांस लेने में हमें जो है ये हेल्प आउट करता है डायफ्राम, ठीक है। इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल जो हैं ये बेसिकली मौजूद होते हैं रिब्स के दरमियान में। कभी आपने कुर्बानी का गोश्त देखा हो तो जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों के दरमियान में जो गोश्त होता है, ठीक है, उस गैप के दरमियान, उसी को इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। इंटरकोस्टल मसल रिब्स और डायफ्राम के अगर फंक्शन की बात करें तो बेसिकली तीनों का फंक्शन सिमिलर है। तीनों का फंक्शन प्रोटेक्शन भी है और तीनों का फंक्शन क्या है, ब्रीदिंग का भी है। ये सांस लेने का जो प्रोसेस है उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प आउट जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मेन चीज़ होती है, हमने 12 पेयर्स ऑफ रिब्स की भी बात होगी, डायफ्राम की भी बात होगी, फ्लूइड एक यहाँ पे मौजूद होता है। कहाँ पे होता है देख लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास राइट लंग्स, ये हमारे पास लेफ़्ट लंग्स, ठीक है। इनके दरमियान में, इसके आउटर और इनर साइड पे 2 मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मैं एक ही बना लेता हूँ ताकि डायग्राम जो है पहले ही रफ है, समझने में आसानी हो। ये इसके दोनों साइड्स पे, अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है जी पेलोरल मेम्ब्रेन। पेलुरल मेम्ब्रेन, क्या नाम मेम्ब्रेन का नाम है जी, पेलुरल मेम्ब्रेन, और इसको पेलुरा भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, पेलुरा या पेलुरल मेम्ब्रेन जो है वो इसी को
बोलते हैं। अब ये दो होती हैं, इनर साइड पे भी होती है और आउटर साइड पे भी। एक कहाँ पे होती है जी, आउटर साइड पे, और एक कहाँ पे होती है जी, इनर साइड पे जो है वो मौजूद होती है। जो हमारे पास आउटर साइड पे होती है इसके लिए हम नाम देते हैं पेरिटियल पेलोरल मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड पे होती है इसके लिए हम बोलते हैं वेजिरियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये बेसिकली इसका नाम जो है बुक्स के अंदर रिटर्न किया गया, बुक्स के अंदर जो है वो लिखा गया। ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउट साइड पे एक इनर साइड पे। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। अब इसके दरमियान में एक गैप मौजूद होता है, एक स्पेस मौजूद होती है, जिसके अंदर क्या होता है जी, जिसके अंदर एक लिक्विड टाइप या जिसके अंदर एक क्या मौजूद होता है, फ्लूइड। फ्लूइड का काम बेसिकली क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम होता है। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि फ्रिक्शन को क्या किया जाए, कम किया जाए। देखें, जब हमारे ये रिब्स मसल्स या हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जब इनके अंदर हवा आएगी तो ये अपने आप को क्या करेंगे, स्पॉन्जी है तो ये अपने आप को एक्सपेंड भी करेंगे, फैलाएंगे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा इनके अंदर जो है वो दाखिल हो सके। तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड की जाती है, और ये लुब्रिकेशन इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड सा मौजूद होता है जो लुब्रिकेशन क्या करता है, प्रोवाइड जो है वो करता है ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ किया जाए। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगी तो उससे क्या होगा, हमारे ये जो मसल्स हैं ये क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे ये मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ कितना होता है, एवरेज साइज़ की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 8 से 9 इंचेस तक जो है इसका क्या होता है, साइज़ होता है। इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें, एक एवरेज वेट की बात करें तो 2.2 पाउंड्स जो है इसका क्या होता है, वज़न होता है। और जब ये एक्सपेंड करते हैं तो उस टाइम पे ये 10 इंचेस तक जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास लंग्स के बारे में। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोबारा अगर हम इसको रिवाइज़ करें, हमने कहा था कि एक साइड के एल्वियोलाई मिलते हैं और मिल के लंग्स बना देते हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड का लंग्स जो है वो स्लाइटली स्मॉलर भी होता है और थोड़ा सा हायर ऊपर वाली साइड पे उठा हुआ होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इन रिब्स के दरमियान जो मसल मौजूद है, मसल्स हैं, उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। नीचे डायफ्राम मौजूद है, थिक या एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, डोम बोलते हैं गुंबद को। एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, यहाँ पे मौजूद होता है, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। यहाँ पे रिब्स मौजूद होते हैं, उनके दरमियान में मसल है जिसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इसके अलावा दोनों साइडों पे हमारे पास क्या मेम्ब्रेन है, जिसको पेलोरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पेलोरा भी बोलते हैं। इनर साइड पे जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेजिरल मेम्ब्रेन। जो आउटर साइड पे होते हैं उसको पेलोरल मेम्ब्रेन, पेलोरा बोल लें या पेलोरल मेम्ब्रेन बोल लें, एक ही जो है बात है। ठीक है, इसके दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है दोनों लंग्स के दरमियान में। ठीक है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, लंग्स की वाल्स की जो मेम्ब्रेन है, दोनों साइडों पे मेम्ब्रेन होते हैं। यानी लंग्स के अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे 2 मेम्ब्रेन होती है। इस तरह करके इसके अंदर लंग्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के उसके अंदर जो एक फ्लूइड मौजूद होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ किया जाए। क्योंकि अगर फ्रिक्शन पैदा होगी, बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि डैमेज हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास लंग्स के बारे में। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ तो वो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।